लालच बुरी बला। ये कहानी पढ़ेंगे। एक दिन एक बहेलिया अपनी जाल की पोटली लेकर जंगल में शिकार करने निकला। घूमते घूमते शिकारी एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गया। उसने अपनी पोटली खोलकर चावलों के दाने जमीन पर बिखेर कर जाल फैलाया। पक्षियों के फंसने की प्रतीक्षा में पास ही पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का समूह उड़ता हुआ उस पेड़ पर आकर बैठ गया। वहां जमीन पर बिखरे चावल के दानों को देखकर कबूतर लालच में आ गए। वे खाने के लिए जैसे ही नीचे उतरने वाले थे तो एक बुजुर्ग बोला, साथियों, इस निर्जन जंगल में पेड़ के नीचे चावल कहां से आए? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी या धोखा है। हमें सोच समझकर नीचे उतरना चाहिए। कबूतर सुबह से भूखे थे। बार बार बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु बूढ़े कबूतर की बात सुनकर एक कबूतर अभिमान भरे स्वर में बोला, तुम बेकार की बातें करते हो, तुम तो सठिया गए हो। अपने साथी कबूतर की बात सुनकर सभी कबूतर नीचे जाकर बिखरे चावल के दाने खाने लगे। नीचे बैठते ही कबूतर बिछे हुए जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही सभी कबूतर पछताने लगे। हमने व्यर्थ ही अभिमानी कबूतर की बात मानी। बुजुर्ग कबूतर ने समझाया, मुसीबत में धैर्य धारण करके बचने का उपाय सोचना चाहिए। अब जब तुम सब इस मुसीबत में आ ही गए हो तो धीरज मत छोड़ो और ना घबराओ। तुम सब एक साथ इस जाल समेत उड़ जाओ। एकता में बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। बूढ़े कबूतर की बात सुनकर सभी कबूतर एक साथ जाल समेत उड़ गए। जाल समेत कबूतरों को उड़ता देख शिकारी उनके पीछे पीछे भागा। कबूतर उड़ते ही गए। शिकारी भागता भागता थक गया। कबूतर उसकी आंखों से ओंझल हो गए। निराश होकर शिकारी वापस लौट गया। कबूतरों ने अपने बूढ़े बुजुर्ग से पूछा, श्रीमान, अब हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग कबूतर ने कहा, ऐसी मुसीबत में मित्र ही सहायक होते हैं। हमें किसी सच्चे मित्र के पास चलना चाहिए। सभी कबूतर सोचने लगे, ऐसा कौन सा मित्र है जो हमारी सहायता करेगा? बुजुर्ग कबूतर ने बताया, चलो हम अपने मित्र चूहे के पास चलते हैं, जो यहाँ थोड़ी दूर नदी के तट पर बिल बनाकर रहता है। सभी कबूतर उड़कर नदी तट पर चूहे के बिल के पास पहुंचकर नीचे उतरे। बूढ़े कबूतर ने अपने चूहे मित्र को पुकारा, मित्रवर, बाहर आओ। अपने मित्र कबूतर की आवाज पहचानकर चूहा बहुत खुश होकर बिल से बाहर आया। मित्र के आग्रह पर चूहे ने जाल काटकर सभी कबूतरों को बंधन मुक्त करके आजाद कर दिया। सभी कबूतरों ने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। बुजुर्ग कबूतर और चूहे की दोस्ती देखकर सभी बहुत प्रभावित हुए। इसलिए कहते हैं कि कोई छोटा हो या बड़ा, सभी दोस्त बनने लायक होते हैं। एक नन्हे दोस्त ने कबूतरों की जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव व ज्ञान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लालच हमेशा मुसीबत खड़ी कर देता है। मुसीबत में धैर्य से कार्य लेना चाहिए। और ये है इसके शब्द अर्थ। प्रतीक्षा, इंतजार, आग्रह, विनती, तट, किनारा, समूह, झुंड, धैर्य, धीरज, लायक, योग्य, अभिमान, घमंड, शक्ति, ताकत, ओझल, गायब। अब इसके आगे उच्चारण करना है, मेरे साथ बोलिए। प्रतीक्षा, समूह, धैर्य, ओझल, आग्रह, अभिमान, व्यर्थ, शक्ति, बुजुर्ग, लायक। समूह मतलब झुंड। अभी मेरे साथ आप इनके अर्थ लिखिए। समूह मतलब झुंड, ठीक है। और प्रतीक्षा मतलब इंतजार, और आग्रह मतलब विनती, और अभिमान मतलब घमंड, ओझल मतलब
गायब। लायक मतलब योग्य। ठीक है, अब ये बहुविकल्पीय है, सही का निशान लगाना है। कबूतर क्या देखकर लालच में फंस गए? गेहूं, मक्का, चावल। चावल देखकर। शिकारी छिपकर बैठ गया, कहाँ? घास में, पेड़ की आड़ में, झाड़ी में, बताइए। तो शिकारी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। मुसीबत के समय रखना चाहिए क्या? शक्ति, बुद्धिमानी, धैर्य। धैर्य रखना चाहिए। जाल को किसने काटा? जिसमें कबूतर फंसे थे, जिस जाल में कबूतर फंसे थे उसे किसने काटा? कौवे ने, चूहे ने, बूढ़े कबूतर ने? चूहे ने। अब प्रश्न उत्तर है नीचे। शिकारी ने पेड़ के नीचे क्या किया? जाल, चावल बिखेर कर जाल फैलाया। कबूतर लालच में क्यों आ गए? पेड़ के नीचे चावल देखकर कबूतर लालच में आ गए क्योंकि वे सुबह से भूखे थे। बुजुर्ग कबूतर ने अपने साथियों को चावल के बारे में क्या समझाया? उसने कहा कि इस जंगल में यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, तो यहाँ चावल कहाँ से आ गए? कहा था उसने ऐसा? उसने बोला था इस निर्जन जंगल में चावल कहाँ से आ गए? हो सकता है ये कुछ धोखाधड़ी है। कबूतर जाल में फंसने पर क्यों पछताने लगे? वो इसलिए पछताने लगे कि उन्होंने उस अभिमानी कबूतर की बात मानी जो कह रहा था बूढ़े कबूतर से कि तुम सठिया गए हो, और उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात ना मानी, इसलिए वो सारे जाल में फंसने के बाद पछताने लगे। मुसीबत के समय कबूतरों की सहायता किसने की? उनके दोस्त चूहे ने। बुजुर्ग कबूतर उन्हें क्या समझाया? भाई चलना चाहिए, एक छोटा चूहा बिल से निकलो, जाल समेत समझाया। बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें समझाया, तुम सब एक साथ उड़ जाओ जाल समेत। ने उन्हें समझाया, हमें किसी सच्चे मित्र के पास चलना चाहिए। बुजुर्ग कबूतर का सच्चा मित्र था एक छोटा चूहा। मित्र कबूतर की आवाज पहचान कर चूहा बिल से निकला। ठीक है, तो ये वाला कबूतर उन्हें समझाया, ये वाला है पांचवा वाला। ठीक है, और ये इसका दूसरे वाले का है ये जाल समेत, तीसरे वाले का है ये, चौथे वाले का है ये, और पांचवे वाले का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा? साथियों, इस निर्जन जंगल में पेड़ के नीचे चावल कहाँ से आए? बूढ़े कबूतर ने कहा। ठीक है, बूढ़े कबूतर ने बाकी के कबूतरों से कहा। ठीक है, कबूतरों से कहा तुम बेकार की बातें करते हो, तुम तो सठिया गए हो। ये क्या है? अभिमानी कबूतर ने बूढ़े कबूतर से कहा। ठीक है, ऐसा बूढ़े कबूतर से कहा। मुसीबत में धैर्य धारण करके बचने का उपाय सोचना चाहिए, ये बूढ़े कबूतर ने कहा बाकी के कबूतरों से। ठीक है, श्रीमान अब हमें क्या करना चाहिए? ये कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से कहा। ऐसी मुसीबत में मित्र ही सहायक होते हैं। ये किसने कहा? बुजुर्ग कबूतर ने, बूढ़े कबूतर ने कहा। ठीक है, बूढ़े कबूतर ने कहा बाकी के कबूतरों से कहा। अभी रिक्त स्थान भरने हैं, ये जो दिए हैं इनसे देखकर सर्वनाम सही से भरने हैं। इस घर में रहती हूँ, मेरा या मैं इस घर में रहती हूँ। जो पढ़ेगा परीक्षा में सफल होगा, जो पढ़ेगा वह परीक्षा में सफल होगा। समीर ने मुझे 10 रुपए दिए। शैतानी ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और पीटूंगा।